विशेषकर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो क्या रणनीति इस समय हरियाणा बीजेपी की ओर से चलाई जा रही है और आगामी क्या इसमें तैयारियां हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां तो आप सब लोग जानते भी हैं। हमारा तो जो संगठनात्मक काम है वो लगातार चलता रहता है। अभी हमने 50 से ज़्यादा रैलियां विधानसभा अनुसार की हैं, कुछ अन्य कार्यक्रम किए हैं। 3 जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ के हमारे गुरुग्राम, इसका कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा और शायद चौथा भी एक हुआ है। ऐसे हमारे लोकसभा क्षेत्रों के नॉमिनेशन के कार्यक्रम भी हमारे हो चुके हैं। भविष्य में 10 तारीख के आसपास तक सब विधानसभा क्षेत्रों के रैलियों के कार्यक्रम हो जाएं, इस बात का प्रयास हमारा है। और आने वाले दिनों में संगठनात्मक गतिविधियां भी प्रदेश से लेकर के बूथ स्तर तक नज़र आप लोगों को आएंगे। बूथ के ऊपर भी कार्यकर्ता घर जाकर के प्रचार अभियान करेगा। इस बात की भी योजना हम लोग आने वाले दिनों में बना करके कार्यकर्ताओं को देंगे। और उसके अगले चरण में जब आखिरी चरण इस चुनाव के तौर का होगा, उसमें प्रधानमंत्री जी समेत वरिष्ठ नेताओं की जो जनसभाएं हैं वो भी हरियाणा प्रदेश के अंदर होंगी। इस प्रकार की योजना बना करके हम लोग सिरसा लोकसभा पर क्या मानते हैं सर? मुकाबला मानते हैं या जीत मानते हैं सर? देखिए, मैं खाली एक तरफा जीत की मैं बात कभी नहीं करता। मैं एक बात कहता हूँ कि हमेशा से मुकाबला मान करके चलना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो जनता ने मन बनाया है वो नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, विकास के काम किए हैं, जन सेवा के काम किए हैं, जन कल्याण के काम किए हैं। गरीब कल्याण की बात करें तो आप कितने ही विषयों के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। गरीब कल्याण के काम है, देश को आर्थिक मजबूती दी है। इन सारे विषयों को अगर हम लोग लेकर के चले तो निश्चित रूप से लगता है कि सिरसा भी दोबारा से यहाँ के क्षेत्र की जनता भारी आशीर्वाद के साथ जिता करके भेजेगी और हरियाणा की बाकी सीटों के ऊपर भी आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और पिछली बार की तरह 10 की 10 सीटों का आशीर्वाद हरियाणा की जनता देगी। विरोध की बात करें सर, आपके कंधों पर पूरे हरियाणा का लोकसभा का भार है, तो पूरी लोकसभा में आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो पूरे हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी, उसके नाते हम लोग लगातार बैठकें करके पूर्व में जो कार्यक्रम बना करके अपने कार्यकर्ताओं को भी उसकी समीक्षा करते हैं। जैसे कल रात भी मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, चुनाव प्रभारी जी, सह प्रभारी जी और वरिष्ठ लोग बैठे थे। लंबे समय तक डिस्कशन हुई है और भविष्य की योजनाएं बनाई हैं। इसलिए हर लोकसभा क्षेत्र के, हर विधानसभा क्षेत्र और हर बूथ की कैसे प्लानिंग बने, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पूरे हरियाणा प्रदेश की जो टीम है उस योजना के आधार पे काम को आगे बढ़ा रही है। विरोध की बात करें सर, विरोध भी बहुत हो रहा है जैसे गांव-गांव में और अभी जैसे जाखल मंडी में, इसको किस प्रकार से लेंगे सर? जब किसान की कोई समस्या होती है तो निश्चित रूप से हमारी जिम्मेवारी बनती है कि किसान की बात को हम सुने। अब यहाँ भी हमारे किसान भाई के साथ अभी चर्चा करके गए हैं। हमने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए पहले भी बहुत सारे काम किए, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है। और जहाँ कहीं भी मैं अभी किसान साथियों को मैंने विश्वास दिलाया, आपके माध्यम से भी मैं विश्वास दिलाता हूँ, जहाँ कहीं भी किसान की समस्या होगी वहाँ सुभाष बराला भी समाधान के लिए होगा और हमारी सरकार होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। हम कदम आगे बढ़ा करके किसान की समस्या का समाधान करेंगे। मुआवजे के बारे में क्या कहना चाहोगे सर? बाढ़ग्रस्त है, बाढ़ग्रस्त को बहुत टाइम हो गया जी। बीच में जहाँ कहीं भी कोई तकनीकी दिक्कत उसका समाधान करके किसान को कैसे जल्दी मुआवजा मिले, 2022 का हमने क्लियर करवा दिया मुख्यमंत्री जी से बात करके। उसमें कहीं कोई दिक्कत थी और इस साल की जो